जय भारत। आज हम जिन महर्षि की चर्चा करने जा रहे हैं उनके बारे में कुछ बताने से पूर्व एक सच्ची घटना के विषय में थोड़ी जानकारी दे दें। घटना वर्ष 1895 की है। बंबई की जुहू चौपाटी पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सभी की निगाहें उस एक व्यक्ति पर टिकी थी जिनका नाम था शिवकर बापूजी तलपड़े। तलपड़े जी एक छोटे से स्वनिर्मित विमान को उड़ाने की तैयारी कर रहे थे और फिर देखते ही देखते उनका विमान आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगा। उस मानव रहित विमान का नाम था मरुतसखा। वह विमान लगभग 15 सेकंड तक हवा में 1500 फीट की ऊंचाई तक उड़कर वापस आ गया। लोगों का हुजूम खुशी से झूम उठा। यह था विश्व का प्रथम विमान जिसे सर्वप्रथम सफलतापूर्वक उड़ाने का श्रेय एक भारतवासी को जाता है। इस घटना के 8 वर्षों बाद राइट बंधुओं ने सन 1903 में एक ग्लाइडर बनाकर उड़ाया। मगर सच तो यह है कि हमने यह कारनामा उनसे कई वर्ष पूर्व और उनसे बेहतर तरीके से कर दिखाया था। अब प्रश्न उठता है कि तलपड़े जी को विमान बनाने की प्रेरणा कहां से मिली? तो उत्तर है, उन्होंने यंत्र सर्वस्व नामक एक प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन कर उसमें वर्णित सिद्धांतों पर शोध कर वह कारनामा कर दिखाया जिससे पूरी दुनिया आश्चर्यचकित रह गई। इसी संदर्भ में एक और विमान का जिक्र आता है, वह है पुष्पक विमान। आज शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जिसने रामायण में रावण द्वारा सीता हरण के लिए पुष्पक विमान का प्रयोग करने की बात न पढ़ी हो। जिस यंत्र सर्वस्व ग्रंथ का अध्ययन कर तलपड़े जी ने मरुतसखा नामक विमान बनाया, उस ग्रंथ की रचना महर्षि भारद्वाज जी ने की थी। ऋषि भारद्वाज जी अभियांत्रिक विशेषज्ञ, विज्ञानवेत्ता और मंत्र दृष्टा ऋषि थे। वैसे तो उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, पर आज यंत्र सर्वस्व ही उपलब्ध है। विमानों को परिभाषित करने के लिए वे लिखते हैं, वेग संयत विमानों अन्यजानाम, अर्थात पक्षियों के समान वेग होने के कारण इसे विमान कहते हैं। भारद्वाज जी ने अपने वैमानिक शास्त्र में अनेक प्रकार के विमान निर्माण संबंधी सिद्धांतों की व्याख्या की। इसमें 8 अध्याय 3000 श्लोक समेटे हो। कहते हैं कि भारद्वाज ऋषि ने 500 प्रकार के विमान बनाने की विधि लिखी है और हैरानी की बात यह है कि इनके संचालन हेतु विमान चालक के लिए भी 32 नियम निरूपित किए हैं। विमानों के मॉडल और उनके संचालन के लिए प्रयुक्त ईंधन के विषयों में भी उन्होंने काफी विस्तार से अपने ग्रंथों में वर्णन किया है। यूं तो वे विमानों के 56 प्रारूपों की बात करते हैं, मगर उनमें से 4 प्रमुख हैं, सुकमा, सुंदर, त्रिपुर और शकुन विमान। इनमें कोई नुकीले आकार का है, कोई 3 मंजिला है, तो किसी के आकार की कल्पना शकुन पक्षी से की गई है। ईंधन के रूप में उन्होंने बिजली, वायु, गैस और यहां तक सूर्य की रश्मियां यानी सौर ऊर्जा तक के प्रयोग का उल्लेख किया है ना आश्चर्य की बात। संस्कृत भाषा में लिखे उनके ग्रंथों में विमान संबंधित अनेक रेखा चित्र हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि वे ऋषि अपने विषयों पर कितनी गहनता के साथ अध्ययन किया करते थे। आज प्रयागराज शहर से कौन परिचित नहीं है। गंगा, यमुना, सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित यह शहर महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। महर्षि भारद्वाज को इसी प्रयागराज का प्रथम वासी माना जाता है, अर्थात उन्होंने ही प्रयाग को बसाया था। शायद इसीलिए आध्यात्मिक रूप से जागरूक यह शहर विद्या, ज्ञान और लेखन का गढ़ रहा है। इनमें सबसे इतर महर्षि भारद्वाज का नाम ऐसे ऋषियों में शामिल है जिनका रामायण
एवं महाभारत से गहरा संबंध है। जब श्री राम वनवास गए तो वे महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में ही सर्वप्रथम पहुंचे तथा उन्हीं के मार्गदर्शन पर उन्होंने चित्रकूट की ओर प्रस्थान किया था। यही नहीं, वनवास के 14 वर्ष गुजारने एवं रावण संहार के पश्चात जब वे पुष्पक विमान से लौट रहे थे, तब भी उन्होंने ऋषि भारद्वाज जी से मिलकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। महाभारत से महर्षि भारद्वाज के जुड़ाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कौरव और पांडवों के गुरु आचार्य द्रोण उन्हीं के सुपुत्र थे, जो महाभारत के केंद्रीय पात्रों में से एक थे। महर्षि भारद्वाज न सिर्फ विज्ञानविद थे, बल्कि वे शिक्षा शास्त्री, शस्त्र विद्या विशारद और प्रसिद्ध विधिवेत्ता भी थे। उन्होंने आयुर्वेद संहिता, धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, पुराण एवं शिक्षा आदि पर भी कई ग्रंथों की रचना की। अंत में यही कह सकते हैं कि महर्षि भारद्वाज साधारण जीवन जीने वाले ऐसे महान ऋषि थे जिनके पास लोक कल्याण हेतु विज्ञान की महान दृष्टि थी, जिसका जीवन आज के परिवेश में भी अनुकरणीय है। पुरातन भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन।